हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर प्रेस कर दो मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे कि आपने पिछले वाले पार्ट में ट्रिपल सी के बारे में हमने बताया था, और इस सेशन में हम आपको ट्यूटोरियल नंबर पार्ट 2 है, इसमें हम कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में जानकारी आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या चीज़। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये एक विद्युतीय यंत्र है जो बिजली के द्वारा चलता है। कंप्यूटर वर्ड ड्राइव फ्रॉम इंग्लिश वर्ड कंप्यूट, ये इंग्लिश के कंप्यूट शब्द से लिया गया है। इट्स मीन टू बी कैलकुलेट, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इट परफॉर्म्स अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट एंड फास्टर देन ह्यूमन बीइंग एंड गिव एक्यूरेट आल्सो रिजल्ट। ये हमें सही सत्यापित रिजल्ट देता है। अंक गणितीय डाटा को हो या लॉजिक हो, दोनों में मनुष्य से तेज हमको ये डाटा देता है। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है। जैसे सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलर, यू फॉर यूजर, टी फॉर ट्रेड, ई फॉर एजुकेशन एंड आर फॉर रिसर्च। बट सम बुक्स इन सम डिफरेंट फुल नेम ऑफ कंप्यूटर, कई किताबों में अलग अलग तरीके से कंप्यूटर के फुल फॉर्म को दिया गया है। जैसे एम फॉर मशीन, एम फॉर मल्टीपर्पज, ई फॉर एजुकेशन तो ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे टी फॉर ट्रेड, टी फॉर टीचिंग। तो ऐसे ऐसे करके कई जगह पर आपको डिफरेंट वर्ड मिलेंगे। बट ये कॉमन है जो मैंने अपनी किताब से लिखा है। यूजफुल टूल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का प्रयोग किन किन चीज़ों के लिए होता है। जैसे नंबर 1 स्पीड, कंप्यूटर इज वेरी फास्ट डिवाइस, बहुत तेज काम करने वाली एक होती है। इट सॉल्व 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन इन ए सेकंड, ये 10 मिलियन डाटा को एक सेकंड में हल कर सकती है। रिलायबिलिटी, दायित्व के साथ काम करती है। दे हैव लो फिल्टर, दे प्रोसीड कंस्टिट्यूट रिजल्ट, और हमेशा सत्य और सत्यापित रिजल्ट मुझे प्रदान करती है। अगला नंबर है स्टोरेज, स्टोरेज मतलब होता है भंडार कक्ष। यू कैन स्टोर लार्ज अमंग डाटा, यू कैन स्टोर लार्ज अमंग डाटा और फाइल, हम अपने कंप्यूटर में एक से अधिक फाइलों को स्टोर कर सकते हैं। टू विच यू कैन सी रीड राइट लेटर, जिसे हम बाद में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। अगला है वर्साटिलिटी, वर्साटिलिटी का हिंदी होता है बहुमुखी, यानी प्रतिभावान। द कंप्यूटर इज ओनली ए मशीन विच इज यूज इन मेनी फील्ड, कंप्यूटर एक ऐसी वक्त मशीन है जो हर क्षेत्रों में काम करती है। जैसे डिफेंस, रक्षात्मक, देखिए सारी मिसाइलें, रडार, सब कंप्यूटर से सेट किए जाते हैं। एजुकेशन हम लोग किससे सीखेंगे, कंप्यूटर से। बैंकिंग, पैसे का लेन देन हो, डाटा हो, बैलेंस शीट में हो या स्टेटमेंट निकलवाना हो तो सब कंप्यूटर से होता है। रिसर्च, जहाँ खोज होती है, आप लोग जो जानते होंगे जैसे भावानुसंधान, सब कंप्यूटर से होते हैं। और सबसे अच्छा साधन जो सब लोगों के पास है, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन, किससे होते हैं, सारे कंप्यूटर से होते हैं। फिर अगला है डिजिलेंस, यानी कंप्यूटर बुद्धिमान भी है। कंप्यूटर नेवर लूज कंसंट्रेशन, कंप्यूटर कभी भी अपनी एकाग्रता को नहीं खोता है। आल्सो नेवर गेट टायर्ड, और ना ही कभी थकान महसूस करता है। थकता क्यों नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन कभी थकती नहीं है। फिर अगला है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यू कैन सेंड एंड रिसीव डाटा बिटवीन कनेक्टेड कंप्यूटर, आप डाटा को सेंड कर सकते हो और प्राप्त कर सकते हो एक ही समय में। जैसे हम मोबाइल पे बात करते हैं तो मेरी आवाज़ उधर जाती है, उधर की आवाज़ मुझे प्राप्त होती है। ऐसे कंप्यूटर में डाटा को एक ही समय में आदान प्रदान किया जा सकता है बिटवीन कनेक्टेड कंप्यूटर, वो भी जुड़ा हो नेट से। ऐसा नहीं है कि बस ये कंप्यूटर यहाँ ऑन कर लिया, वहाँ ऑन कर दिया तो कैसे डाटा हो, ना ना, ऐसा नहीं होगा, वो भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं यूनिट ऑफ कंप्यूटर। तो यूनिट ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की इकाई जिसे हम बोलते हैं, मापक क्षमता। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है बिट, जिसको हम बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं, 0 और 1 होती है।
2 बाइनरी डिजिट इक्वल 1 बिट और 8 बिट इक्वल 1 बाइट। 8 बिट बराबर 1 बाइट होती है। 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट जिसको हम केबी बोलते हैं। 1024 केबी बराबर 1 मेगाबाइट जिसको हम एमबी बोलते हैं। 1024 मेगाबाइट इक्वल 1 जीबी यानी गीगाबाइट। जीबी का नाम तो सब लोग जानते होंगे, है ना। तो 1024 जीबी इक्वल 1 टेराबाइट जिसको वह टीबी बोलते हैं। 1024 टीबी बराबर 1 पेटाबाइट जिसको हम ईबी पीबी बोलते हैं। और 1024 पीबी बराबर 1 गीगाबाइट जिसे हम ईबी बोलते हैं। तो कंप्यूटर की मापक इकाई अगर पूछी जाती है क्वेश्चन में तो वो है बाइट, और कंप्यूटर की छोटी इकाई अगर पूछी जाती है तो वो है बिट। ठीक है, कभी कभी कंप्यूटर में आता है निबिल क्या होता है, तो 4 बिट इक्वल 1 निबिल होता है। तो 4 बिट बराबर 1 निबिल होता है। अगला है फिर कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है, तो जैसे हमने आपको बताया हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ह्यूमन वेयर। हार्डवेयर क्या है, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी लिखा गया है कंप्यूटर्स ऑल फिजिकल कंपोनेंट टू विच वी कैन टच एंड सी कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर्स के वह सभी भौतिकीय भाग जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, जॉयस्टिक, कैमरा, वीसीआर, प्लॉटर, ये सारी चीज़ इत्यादि ये सब हार्डवेयर में आएगी। जैसे कंपेरिजन इन ह्यूमन, तो मनुष्य के शरीर में हाथ, पैर, सर, मुंह, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। अगला है सॉफ्टवेयर। क्या होता है, एप्लीकेशन पार्ट विच ऑन वर्क, एप्लीकेशन पार्ट विच ऑन वर्क जिस पर हम काम करते हैं, एंड सॉल्व माई स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो हमारी समस्याओं को हल करते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एसएस है, टैली है, फोटोशॉप है, कोरल ड्रा है, ईटीसी इत्यादि बहुत हजारों प्रोग्राम अवेलेबल एट दिस टाइम, तो उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के एप्लीकेशन पार्ट को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं और कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट को हम हार्डवेयर कहते हैं। ओके, क्लियर। फिर अगला आता है ह्यूमन वेयर एंड ऑपरेटर। तो गांव में पहले तो टेलीविजन चलता था, टीवी जिसको बोलते थे ना, वीडियो, तो कहते हैं ऑपरेटर आया, तो ऑपरेटर मतलब चलाने वाला। तो ह्यूमन बियर या ऑपरेटर, ये पर्सन हु ऑपरेट दी कंप्यूटर। तो एक पर्सन जो या एक व्यक्ति जो कंप्यूटर को चलाता है वो कंप्यूटर का चलाने वाला कहलाता है। अगला व्हाट इज डाटा। डाटा क्या होता है, तो डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट, तत्वों के संग्रह को डाटा कहते हैं। इट इज ए कलेक्शन ऑफ 0 to 9 नंबर, A to Z अल्फाबेट, सिंबल एंड फिंगर्स, या एंड मेनी हैव बीन जनरेट इन्फॉर्मेशन। जो कोई सूचना बनाती है उसे हम क्या कह देते हैं, एक डाटा कहते हैं। डॉक्यूमेंट क्या होता है, इट इज कलेक्शन ऑफ डाटा। डॉक्यूमेंट जो होता है वो डाटा का संग्रह होता है। जैसे एक व्यक्ति का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कहाँ पर रहता है, वो एक डाटा हो गया। अब उसके बारे में जैसे निवास प्रमाण पत्र एक डॉक्यूमेंट, बैंक पासबुक दूसरा डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड तीसरा डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड चौथा डॉक्यूमेंट। जब कई डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर लिया जाता है तो एक फाइल बन जाती है। तो हम क्या कहते हैं, डाटा से डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट से फाइल। अब इसे प्रोसेस करते हैं और फिर इंफॉर्मेशन मेरे कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त हो जाती है। अगला है कंपोनेंट यानी पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट है यानी हार्डवेयर, उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट हैं उन्हें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइस और कम्युनिकेशन डिवाइस, यानी 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस दैट डिवाइस विच send data and instruction into the computer systems। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस हैं जो कंप्यूटर में डाटा या निर्देशों को भेजते हैं। अब हम जिन जिन पार्टों के द्वारा कंप्यूटर में डाटा को भेजते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, स्कैनर 2 होते हैं, फ्लैट बेड और रोलर बेड, कैमरा, कैमरे के द्वारा देखो हम डाटा को भेजते हैं, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा या वीडियो कैमरा, जॉयस्टिक कंट्रोलर, पेन, लाइट पेन, VCR यानी बार कोड रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये चक में लिखे होते हैं, और डिजिटल
इत्यादि तमाम प्रकार से हैं, जैसे वॉइस रिकॉग्नाइज माइक जिसको हम बोलते हैं, ये सब इनपुट डिवाइस में आते हैं। अगला है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? कंप्यूटर विच सेंड इंफॉर्मेशन टू सी, जिसको हम सूचना देता है और हम देखते हैं, उसे हम आउटपुट कहते हैं। जिन माध्यमों से देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम जिसे साउंड बोलते हैं, तो आवाज़ बाहर आती है, इसे बोलते हैं। और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर जिसे आप समझते होंगे, गांव में पर्दा चलता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। ये एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस होता है। देखो बाहर की तरफ रोशनी फेंकता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। फिर अगला आता है सिस्टम। देखो इनपुट लेना, आउटपुट को देना, बिना सिस्टम्स के कोई काम नहीं चलते। जैसे हमारे भी सिस्टम्स हैं, सुबह उठना, सारे काम करना, सबको जिसका सैलरी बेस पे काम करते हैं उनको ड्यूटी जाना, तो कंप्यूटर भी एक सिस्टम से काम करता है। तो सारे सिस्टम एक मेन बोर्ड जिसको हम मदर बोर्ड कहते हैं जुड़े होते हैं। ये मोबाइल में भी होते हैं। तो मदरबोर्ड मेड बाय फाइबर, ये फाइबर का बना होता है। कंप्यूटर्स ऑल फिजिकल कंपोनेंट कंसिस्ट इन दिस बोर्ड, कंप्यूटर के सभी भौतिकीय भाग मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं, तो ये मेन बोर्ड होता है। फिर आता होता है सीपीयू। व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू है क्या? सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग होता है, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर आता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अंक गणितीय डाटा को हल करने के एलयू को देता है। एलयू ट्रांजिस्टर होता है जो सीपीयू के अंतर्गत होता है। एमयू मेमोरी यूनिट, मेमोरी मतलब होती है याददाश्त। ये दो प्रकार से होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसमें दो होते हैं, रैम एंड रोम। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में दो आते हैं, जिसको हम स्टोरेज डिवाइस में आगे बताएंगे। सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, यानी नियंत्रण करना। जैसे गाड़ी में ब्रेक फेल हो जाए तो क्या हो, जैसे कंप्यूटर में अगर कोई प्रोग्राम ऑन हो गया और वो बंद ना हो तो क्या करेंगे, यानी कंट्रोल यूनिट का होना जरूरी है। अगला स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस यानी फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इंटरनल होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है। फ्लॉपी डिस्क, सीडी, कंपैक्ट डिस्क, चिप और पेन ड्राइव, ये एक्सटर्नल होते हैं। ये कंप्यूटर के एक्सटर्नल होते हैं, जिसमें हम डाटा को सेव करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जा सकते हैं, जिसे हम बाद में देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। फिर अगला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण। ये दो प्रकार से होते हैं, नंबर एक अकॉर्डिंग टू द वर्क और नंबर दूसरा है अकॉर्डिंग टू द साइज। काम के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, लॉन्ग में अगर डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे लिंक, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर दैट कंप्यूटर वर्क ऑन ओनली वेब, ऐसे कंप्यूटर जो तरंगों पे काम करते हैं एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर दैट कंप्यूटर वर्क ऑन डाटाबेस, ऐसे कंप्यूटर जो डाटा पे काम करते हैं उन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर दैट कंप्यूटर वर्क ऑन डिजिटल एंड एनालॉग, जो डाटा और तरंग दोनों बेस पे काम करते हैं उन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे टैबलेट, मोबाइल, ये हाइब्रिड कंप्यूटर की श्रेणी में। देखिए हम कोई मैसेज लिखते हैं तो डाटा होता है, और जब सेंड किया तो एनालॉग के द्वारा मैसेज के उड़ते हुए आपने देखा होगा। चलिए फिर अगला बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज। साइज के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। देखिए माइक्रो मतलब सूक्ष्म कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर, ये भी तीन प्रकार से होते हैं। नंबर एक होता है डेस्कटॉप, नंबर दो लैपटॉप और नंबर तीन है पाम टॉप। डेस्कटॉप, डेस्क माने होती है मेज, दैट कंप्यूटर वर्क सेट ऑन ये डेस्क, सारे कंप्यूटर के सारे पार्ट एक मेज पर सेट हो जाए वो डेस्कटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर तो आप लोग जानते ही होंगे, लैप माने होती है गोदी, दैट कंप्यूटर्स ऑल पार्ट सेट ऑन ये लैप इज कॉल्ड लैपटॉप कंप्यूटर। और पाम माने हथेली, यानी पाम हथेली, यानी टेबलेट जिसको हम बोलते हैं, उसके सारे भाग एक हथेली पे सेट हो जाते हैं। मिनी कंप्यूटर बैंक में एक मैनेजर के पास होता है, जिसे आपने देखा होगा बड़ी कंपनियों में होते हैं। तो मेन कंप्यूटर हम जब ऑन करते हैं उसमें एक से लेकर के 100 और हजारों कंप्यूटर तक हम ऐड कर सकते हैं। फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर,
ये 100 से लेकर के 1000 कंप्यूटर को एट ए टाइम वर्क करा सकता है। ये बड़ा होता है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी ज़्यादा होती है, मेमोरी क्षमता भी ज़्यादा होती है और वर्क करने में बहुत स्पीड होती है। फिर अगला आता है, बात हम करते हैं सुपर कंप्यूटर की। सुपर तो समझते ही क्या होता है। सुपर कंप्यूटर जिसका पहला बना था उसको हम कहते थे परम या पद्मा इंडिया में। इसका जो खर्च होता है करोड़ों में आता है, गवर्नमेंट उसका वहन करती है। सुपर कंप्यूटर अभी पब्लिसिटी में नहीं है, तो इस कंज्यूमिंग भी होता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत स्पीड होती है। ये लाखों और करोड़ों कंप्यूटर्स को एक साथ में, जैसे अभी हम लोग मोबाइल पे बात करते हैं तो एक समय में कितने लोग बात करते हैं और एक ही टावर से कनेक्ट होते हैं, तो सभी का कॉल जो होती है दूसरे जहाँ आपने सेंड किया है वही जाती है, तो वहाँ सुपर कंप्यूटर काम करते हैं। चलिए फिर हम अगला बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। नेट माने जाल, वर्क माने काम करना। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है? लैन लोकल एरिया नेटवर्किंग। जब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो हम लोकल एरिया नेटवर्किंग कहते हैं। जैसे एक रूम से दूसरे रूम में, एक स्कूल के एक क्लास से दूसरे क्लास में, सम बिल्डिंग्स यानी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में, जब कंप्यूटर को बाई वायर यानी तार के द्वारा हम जोड़ते हैं और आपस में डाटा का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम लैन कहते हैं। दूसरा है वैन। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्किंग। जब कंप्यूटर को वायरलेस सिस्टम से जोड़ा जाता है यानी सैटेलाइट से जोड़ा जाता है तब उसे हम वाइड एरिया नेटवर्किंग कहते हैं। जैसे एक जिले स्तर पर, स्टेट पर और अदर स्टेट में जोड़ना हो, नेशनल में जोड़ना हो या इंटरनेशनल में जोड़ना हो तो वाइड एरिया सैटेलाइट से जोड़ा जाता है तो इसे हम वाइड एरिया नेटवर्किंग कहते हैं। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग मतलब क्या होता है? जहाँ पर लैन और वैन दोनों काम करते हैं, यानी तार के द्वारा भी काम किया जाता है और वैन सैटेलाइट के द्वारा भी काम किया जाता है, उसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग कहते हैं। कंप्यूटर जनरेशन। अगला आता है जनरेशन। देखो क्या होता है जनरेशन मतलब होती है पीढ़ी, यानी एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, इसी प्रकार से कंप्यूटर की 5 पीढ़ी और लैपटॉप की 11वीं पीढ़ी, यानी जो लैपटॉप आया है इस समय लैपटॉप की 11वीं जनरेशन चल रहा है। और जनरेशन में क्या होता है? यानी बदलाव। क्या बदलाव? टेक्नोलॉजी का बदलाव। जब कोई चीज़ टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की जाती है तो उसे हम एक पीढ़ी मान लेते हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो पहला जनरेशन 1945 से 55, दूसरा 55 से 64, 64 से 75, चौथा है 75 से 89 और 89 से अब तक। ये कंप्यूटर के थे। लैपटॉप की अभी हमने बताया है ना आपको, लैपटॉप की 11वीं पीढ़ी चल रही है। तो फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी वो थी वैक्यूम ट्यूब, और एक दो नहीं इस्तेमाल हुआ था, 18,000 वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया गया था और उसमें मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी। बहुत बड़ा कंप्यूटर था, एक मकान के तरीके से 14 टू 14 टू 20 स्क्वायर फीट में होता था। सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को हटा करके ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर लग जाने से अब देखिए वैक्यूम ट्यूब 18,000 लगी थी, उसे हटाया गया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। तो ट्रांजिस्टर के प्रयोग से वैक्यूम ट्यूब का क्या हुआ? जगह कम हुई, आकार इसका छोटा हुआ, स्पीड इसकी बढ़ गई और इसमें असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा। थर्ड जनरेशन आइडियल जनरेशन के नाम से जाना गया। इसमें था आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, यानी हाई लेवल HLL जो होती है लाइक सीरीज ऑफ इंग्लिश वर्ड। अब इसमें इंग्लिश को कंप्यूटर कैसे समझा, इसमें ट्रांसलेटर का प्रयोग किया गया, अभी हम आगे बताएंगे। फिर फोर्थ जनरेशन में हमारे जो आता LSIC आई थी और फोर्थ लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट LSIC। ठीक है। फिर अगला है, देखिए ऐसे आप चार्ट में देख लें, पूरा चार्ट आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। फिर फोर्थ जनरेशन में है BLSIC, वेरी लार्ज, उसी आईसी को बड़ा कर दिया गया, वेरी लार्ज स्केल सर्किल इंटीग्रेटेड होता है सर्किट। तो इसमें नेचुरल लैंग्वेज, देखिए आपने देखा था गूगल पे बोल देते हैं, हेलो बोले लिख गया, वेबसाइट का नाम बोला खुल गया, यूट्यूब पे बोले खुल गया। तो ये क्या है? एक नेचुरल लैंग्वेज है।
तो इस प्रकार से कंप्यूटर जनरेशन में लगातार कंटिन्यू परिवर्तन होते रहते हैं। अगला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखिए, देयर है सेवरल 100 नहीं 1000 लैंग्वेज अवेलेबल एट दिस टाइम। कंप्यूटर की हजारों हाई लेवल लैंग्वेज इस समय उपलब्ध है। जैसे सबसे पहले मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है। तब ही और आज भी कंप्यूटर जिस भाषा को जानता है वो है मशीन लैंग्वेज। फिर उसके बाद में आया था असेंबली लैंग्वेज, फिर आया हाई लेवल लैंग्वेज। हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में ही काम करते हैं, आसान होता है एक दूसरे को अंडरस्टैंड कराने में भी जानने में भी। सबसे पहले जो हाई लेवल लैंग्वेज बनी थी वो थी फार्मूला ट्रांसलेट। कौन नाम है? फार्मूला ट्रांसलेट। ये साइंस इन साइंटिस्टों ने अपने लिए बनाया था। फिर अगला है कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, पास्कल, HTML, जावा, PHP, .NET, C++, etc. जावा, एडा, लिस्ट प्रोग्रामिंग, इस तरीके से बहुत सारी प्रोग्रामिंग इस समय उपलब्ध है। जैसे BB विजुअल बेसिस को बोलते हैं। C और CC हम दो चीज़ पे थोड़ा क्लियर कर दें। C का पुराना नाम B था, इसके बाद में C एरे जोड़ा गया और उसमें फिर स्ट्रक्चर जोड़ा गया। तो एक बार क्लास विद एरे जोड़ा गया तो C+1 हो गया, फिर उसमें स्ट्रक्चर और जोड़ा गया तो 2 हो गए, यानी C++ उसका नाम रखा गया। अगला आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 2 होते हैं। नंबर 1 सिस्टम, जैसे आपने देखा ना, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें भी 4 भाग होते हैं। जिसे सबसे पहले लिखा है OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। जब तक कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, चालू नहीं होगा, तब तक हम कंप्यूटर पर कोई कार्य नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, भी आगे बताएंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसे अभी हमने बताया कि कंप्यूटर किस भाषा को जानता है, मशीन लैंग्वेज। हम किस भाषा को जानते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज यानी इंग्लिश को। तो जब तक, जैसे एक व्यक्ति मान लो हिंदी जानता है, दूसरा इंग्लिश जानता है, तो हिंदी और इंग्लिश जानने वाले व्यक्ति के बीच में जब कोई क्रिया होती है तो उसको ट्रांसलेट कहते हैं। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर का मतलब प्रयोग किया जाता है, जिसको कंपाइलर बोलते हैं, लिंकर और इंटरप्रेटर। ये 3 ऐसे ट्रांसलेटर हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में बदलने का काम करते हैं। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, देखिए कंप्यूटर में कम्युनिकेशन सिस्टम्स अगर ना होते, यानी हमारी जैसे मोबाइल है उसमें बात ना हो तो क्या गाना देखने के लिए रखेंगे? नहीं। तो कंप्यूटर में जब डाटाबेस हमारा ट्रांसफ़र नहीं होगा, रखेंगे नहीं, तो क्या उसको देखने के लिए रखेंगे? ऐसा नहीं है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसे यूटिलिटी मतलब वो होता है कि आने वाले सॉफ्टवेयर को भी सोच के रखा जाता है। अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के पार्ट यानी कंपोनेंट को जोड़ता है। अभी मतलब सेट ये प्रोग्राम कैन कनेक्ट टू कंप्यूटर अदर पार्ट। और एप्लीकेशन जो पार्ट होते हैं ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम काम करते हैं। सेट ऑफ वर्ड, ये वर्डों का एक संग्रह होता है, विच सॉल्व माई स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जो हमारी समस्याओं को हल करता है। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, शब्दों की क्रिया करने का सॉफ्टवेयर, जैसे उसमें वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एडिट करना, सुधार करना, चेंज करना, फॉर्मेट करना, इंसर्ट करना और फिर प्रिंट करके बाहर निकालना या डिलीट कर देना, ये सब वर्ड प्रोसेसिंग में आता है। सेपरेट शीट क्या होता है? सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर ये होता है कि इसमें रो एंड कॉलम्स होते हैं, बने बनाए होते हैं। तो हम डाटा को रखने का सबसे आसान तरीका सेपरेट शीट होता है। इसको हम अकाउंटिंग बेस पर भी काम कर सकते हैं। दूसरा होता है डाटाबेस। डाटाबेस का मतलब होता है डाटा, जिसे भी हमने बताया, नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये एक डाटा हो गया। तो एक एक बॉक्स बना दिया जाता है, इसको हम स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो जो स्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं वो डाटाबेस में होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में होते हैं। फिर अगला आता है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, इनमें हम फोटो बनाते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, कोल्ड ड्राफ्ट, पेज मेकर, शादी का कार्ड बनता है, बड़े बड़े फ्लैग छपते हैं, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में आते हैं।
फिर आता है पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर, कुछ चीज़ों की मदद करने के लिए होते हैं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग सीखते हैं, और इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर जिसमें मनोरंजन करते हैं, जैसे गाना देखते हैं, पिक्चर देखते हैं। MX प्लेयर है, यूट्यूब है, इस पर हम लोग देख भी रहे हैं। VLC प्लेयर है, गम प्लेयर है, ETC बहुत सारे प्लेयर हैं। AVI है, कहाँ तक प्लेयर लगभग 26 प्रकार से होते हैं। 26 काइंड ऑफ इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड टू इंटरटेनमेंट। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे हैं। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हमने बताया था ना, OS जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी कंप्यूटर। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट डू एनी वर्क ऑन कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर पर हम कोई कार्य बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, यानी कंप्यूटर ऑन ना हो तो क्या कोई कल्पना की जा सकती है काम करने की? नहीं। जैसे मोबाइल ना ऑन हो तो क्या मोबाइल पे कोई काम होगा? नहीं होगा। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे सबसे पहले यूनिक्स, या ब्लैक एंड वाइट होती थी, मल्टी यूजर होती थी, लेकिन सिंगल टास्किंग होती थी। MS-DOS ये सिंगल यूजर थी, सिंगल टास्किंग थी। फिर आया ये भी ब्लैक एंड वाइट, कमांड बेस पे काम करती थी। MS-DOS का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे आप पेन कापी चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। फिर अगला है MS विंडोज। विंडोज आई तो बहुत धूम मचाई, ये कलर में थी। इसमें GUI का प्रयोग किया गया था, यानी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया गया। और विंडो का सबसे प्रसिद्ध वर्जन आया था, वो 98 आया, फिर 2000 आया, XP आया, XP1, XP2, XP3, सुपर पैक 3 उसको बोलते थे। XP2 बहुत चला था, वो थोड़ी मल्टी यूटिलाइजेशन था, बहुत बढ़िया चला था। उसके बाद में फिर हमारे पास आ गया NT, टेक्नोलॉजी के लिए था। ऑफिस 2003 सर्वर, नेटवर्किंग के पर्पज से विंडो 2003 सर्वर जो आया था बहुत चला, सारे बैंकों में लगभग छा गया था। एक साथ में कई कंप्यूटर को एक साथ ऑपरेट कर लेता था। उसके बाद विंडो विस्टा आया। विंडो विस्टा उतना फ्लॉप भी नहीं हुआ, लेकिन चल भी नहीं पाया। फिर विंडो 7 आ गया, जिसका आज भी क्रेज है। विंडो 7 लगभग 50% से ऊपर लोग चलाते हैं। फिर विंडो 10 आ गया, विंडो 8.1। फिर उसके बाद विंडो 9 आया, लेकिन चला नहीं। फिर विंडो 10 आ गया। विंडो 10 एक फुल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स होते हैं। और जो प्रेजेंट टाइम में 2021 में विंडो 11 भी आ चुके हैं, लेकिन वो कभी किन्हीं जो कुछ रिक्वायरमेंट होती है, 4 GB रैम होनी चाहिए, 64 बिट पे काम करना चाहिए, और आई-कोर में प्रोसेसर होना चाहिए, तो भी सपोर्ट करेगा। तो IGF सिस्टम्स भी अपग्रेड होने चाहिए। अगला हम इस तरीके से धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे हमको भी थोड़ा सा फील होगा कि आप लोग देखते हैं। और हम आपको नई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए हम आपको अगले टर्न पर कंप्यूटर की कस्टमाइज विंडो के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।